नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा वाईफाई टीसाला यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर बात करते हैं हार्टून टाटा ऑपरेटर पर्सन का जो क्विज नंबर 11 प्रश्न नंबर 451 पर हम आ चुके हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग माइट occur when an organization uses ऑनलाइन प्रोसेसिंग। इसका आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा बी, यानी कि मास्टर फाइल आर अपडेटेड इमीडिएटली। प्रश्न नंबर 452, सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन intended to satisfy a user specifies processing needs are called। आंसर दिया गया इनके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। प्रश्न नंबर 433, द प्रिंसिपल एडवांटेज ऑफ द सेंट्रलाइज्ड अप्रोप्रिएट टू ऑर्गेनाइजिंग ए कंप्यूटर फैसिलिटी इज। आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ द। इनके कॉस्ट इफेक्टिवनेस, प्रोसेसिंग एक्टिविटीज आर easier टू कोऑर्डिनेट, प्रोसेसिंग एक्टिविटीज आर easier टू कंट्रोल, ऑल ऑफ द अबव। इनके सभी इसका ओके आंसर है। 454वां प्रश्न है, which of the following is not used in the storage phase of a computer based information system। आंसर आएगा यहाँ पे बी, यानी कि कीबोर्ड। कुछ प्रश्न दोबारा रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। द पर्सन कंट्रीब्यूटिंग द आइडिया ऑफ द स्टोरेज प्रोग्राम वाज। आंसर आएगा ए, यानी कि जॉन वॉन न्यूमैन। भाई ये नाम है, उस आदमी के नाम बताया गया है, ये स्टोरेज प्रोग्राम का आइडिया दिया था जिसने। प्रश्न नंबर 456, ट्रांसिस्टराइज्ड कंप्यूटर सर्किट वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन द बी सेकंड जनरेशन में इंट्रोड्यूस किया गया था ये। प्रश्न नंबर 457, द फर्स्ट फिल्म टू मास मार्केट ए माइक्रो कंप्यूटर एज ए पर्सनल कंप्यूटर वाज। आंसर आपको बताते हैं यहाँ पर सी आएगा, यानी कि रेडियो सेक, SHACK, रेडियो साक। 458, द फादर ऑफ पंच कार्ड प्रोसेसिंग वाज। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये बहुत बार आता है। आंसर डी आएगा, डॉक्टर हरमन हेलोरिथ। प्रश्न नंबर 459, द पंच कार्ड यूज्ड इन IBM सिस्टम 3 कंटेन्स। आंसर आएगा सी, यानी कि 96 कॉलम। प्रश्न नंबर 460, फर्स्ट इंटीग्रेटेड सर्किट चिप वाज डेवलप्ड बाय। किसके द्वारा चिप बनाई गई भाई ये? फर्स्ट इंटीग्रेटेड। आंसर आएगा सी, यानी कि JS किल्बे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए भाई ये। प्रश्न नंबर 461, द मेन डिस्ट, भैया पढ़ लो क्या है, डिस्ट्रीब्यूसिंग फीचर ऑफ 5th जनरेशन डिजिटल कंप्यूटर्स विल बी। आंसर आएगा बी, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला प्रश्न है, मार्क द रॉन्ग स्टेटमेंट। आंसर आएगा डी, ए गिवन कंपाइलर कैन बी यूज्ड विद प्रैक्टिकली ऑल मॉडर्न कंप्यूटर्स। प्रश्न नंबर 463, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द बेस्ट मेथड ऑफ इनपुट। आंसर आएगा सी, यानी कि डाटा इज कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट प्लेस्ड इनटू ग्रुप्स एंड देन इनपुट टू द कंप्यूटर। प्रश्न नंबर 464, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर्ड design technique that uses meeting to review programming logic। आंसर आएगा सी, स्ट्रक्चर्ड वॉक थ्रो, इसी ऑप्शन आएगा। प्रश्न नंबर 405, इंस्ट्रक्शन फॉर एक्सक्यूशन बाय ए कंप्यूटर आर गिवन इन खालिस्तान लैंग्वेज। आंसर आएगा सी, यानी कि मशीन लैंग्वेज। प्रश्न नंबर 466, ए प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड खालिस्तान। किस नाम से पुकारा जाता है? आंसर आएगा ऑब्जेक्ट प्रोग्राम।
आएंगे प्रश्न नंबर ये। अगला है ए सोर्स प्रोग्राम इज द प्रोग्राम रिटन इन खालिस्तान, सी यानी कि हाई लेवल। प्रश्न नंबर 468 द यूज ऑफ ए कंप्यूटर टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए डाटा बैंक इज कॉल्ड, खालिस्तान, सी इंफॉर्मेशन रिट्राइवल। प्रश्न नंबर 459 एडीयू इज यूज्ड एज, आंसर आएगा बोथ ए एंड बी, यानी कि जो एडीयू है इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस। ये पूछागा एडीयू यूज्ड एज किस में यूज किया है, इनपुट डिवाइस में आउटपुट डिवाइस में, दोनों में इसको यूज किया जाता है। प्रश्न नंबर 470 एक कंप्यूटर प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ, आंसर आएगा सी यानी कि एल्गोरिथम्स रिटन इन कंप्यूटर लैंग्वेज, एल्गोरिथम। 471 भाई हेक्साडेसिमल नंबर आर ए मिक्सचर ऑफ, आंसर आएगा बी लेटर्स एंड डेसिमल डिजिट। प्रश्न नंबर 472 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हाई लेवल लैंग्वेज, आंसर डी ऑल ऑफ द अबव, एडीए बेसिक कोबल ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। प्रश्न नंबर 473 द लैंग्वेज दैट डज नॉट रिक्वायर द यूजर टू लर्न ए स्पेसिफाइड वोकैबुलरी और सिंटैक्स इज, आंसर आएगा ए यानी कि आरपीजी। प्रश्न नंबर 474 द इनपुट कोड ऑफ द कंपाइलर एज वेल एज असेंबलियर इज कॉल्ड, आंसर आएगा सी सोर्स कोड। प्रश्न नंबर 475 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर, आंसर आएगा डी सुपर कंप्यूटर। प्रश्न नंबर 476 इन ए कंपाइलर organization what is the designation of a person who prepares data for computers input using either floppy disk or optical scanning sheets और वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल। ऑप्शन आएगा इसमें सी यानी कि डाटा एंट्री क्लर्क। प्रश्न नंबर 473 द काउंटिंग बोर्ड इन विच नंबर आर रिप्रेजेंटेड as beats strung on wires is commonly called abacus by what name is it known in जापान, जापान में इसको किस नाम से वो जाना जाता है, आंसर बी यानी कि सोरोबन, ठीक है। 478 प्रश्न है व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम कोडिंग दैट unnecessarily complex and difficult to follow, डिफिकल्ट है, आंसर आएगा बी स्पैगेटी, SPAGHET स्पैगेटी। प्रश्न नंबर 479 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ स्टोरेज प्रोग्राम, आंसर आएगा बी यानी कि रिड्यूसिंग इन ऑपरेशनल कॉस्ट। प्रश्न नंबर 480 ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ इनपुट डिवाइस एक्सेप्ट, आंसर आएगा ए यानी कि COM कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म। प्रश्न नंबर 481 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ प्राइमरी स्टोरेज, आंसर आएगा डी ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू। प्रश्न नंबर 482 है व्हाट इज द कंट्रोल यूनिट फंक्शन इन द CPU, व्हाट इज द कंट्रोल यूनिट इज फंक्शन इन CPU में वही क्या होता है, आंसर आएगा कि टू डिकोड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, ठीक है, टू डिकोड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। प्रश्न नंबर 483 द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ ए डाटा हर्ची इज, आंसर आएगा डी यानी कि बिट बाइट फील्ड रिकॉर्ड फाइल डाटाबेस। प्रश्न नंबर 484 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ इमीडिएट प्रोसेसिंग, आंसर आएगा बी यानी कि इट कैन ओकर विद आइदर सिक्वेंशियल
और डायरेक्ट एक्सेस फाइल। भाई प्रश्न नंबर 485, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है ना वो सच्ची है। ठीक है, लंबा प्रश्न है, डी है इसमें जो सही है। पर्सनल कंप्यूटर हैव बीन एन इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इन द मूवमेंट टुवर्ड्स यूजिंग कंप्यूटर विदाउट प्रोग्रामिंग। ये जो बात है ये ट्रू है, इनके सच है। ठीक है, इसके अंदर ये पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट सच्ची है। प्रश्न नंबर 486, खालिस्तान इज द प्रोडक्ट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। कौन सा डाटा प्रोसेसिंग का जो क्या है इसमें आंसर बी, यानी कि इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग का प्रोडक्ट है इंफॉर्मेशन। प्रश्न नंबर 427, द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस यूज टुडे इज द। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो गए हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड वाला तीसरी बार आ गया शायद, कीबोर्ड आंसर। प्रश्न नंबर 488, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोग्रामिंग टेक्निक विच emphasize breaking large and complex task into successfully smaller sections। आंसर आएगा बी, यानी के स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। प्रश्न नंबर 489, द स्लो सिक्वेंशियल आउटपुट बाय स्पीच और मैनुअल एक्शन इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैन फॉर द टास्क। आंसर आएगा बी, यानी कि मेथड ऑफ इंफॉर्मेशन आउट। ये देख सकते हैं ऐसे करके ओब्लिक मेथड इंफॉर्मेशन आउटपुट, ये मेथड ही आएगा। ये आगे वाला ऑप्शन गलत है, मेथड ऑफ इंफॉर्मेशन आउटपुट। ये जो ये ऑप्शन ये थोड़ा ये हटा देना। ठीक है, ये कोडिंग में लग गया होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ मिलेगी यहाँ पे थोड़ी ही, बस ये आएगा। आप ये जहाँ पे ये मिले ना इसका आगे पीछे कुछ भी हो ये कर देना आपने आंसर। ठीक है, प्रश्न नंबर 490, द इंडिविजुअल हु कैटलॉग्स स्टोरेज मीडिया इज द। आंसर आएगा सी, यानी कि टैब लाइब्रेरी। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव नहीं आया, यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, इन चीज़ों का आपने ध्यान करना है। प्रश्न नंबर 491, द डाटा प्रोसेसिंग जॉब एक्सेप्टेड टू फर्दर बी क्रेज इन द 1990 इज दैट ऑफ। आंसर आएगा ए, यानी कि पंचर। प्रश्न नंबर 492, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट में सच्ची है। डी, एनालिस्ट एवेल्युएट डाटा फ्लो, FLOW फ्लो, थरो एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये आएगा आंसर। ये कुछ पहले मिस है इसमें, थोड़ा कोई दिक्कत नहीं, आप समझ लेना, वहां पे आपको ठीक मिल जाएगी या ऐसे ही मिलेगी, दोनों चीजें भी हो सकती है। प्रश्न नंबर 493, द कंप्यूटर डिवाइस प्राइमरली यूज्ड प्रोवाइड हार्ड कॉपी इज द। आंसर आएगा बी, यानी कि लाइन प्रिंटर। प्रश्न नंबर 494, द टर्म इंटरचेंजेबल विद कंट्रोल कलर इज। आंसर आएगा ए, यानी कि डाटा कलर। प्रश्न नंबर 495, इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इंफॉर्मेशन मीन्स, इसका क्या अर्थ होता है। आंसर आएगा बी, यानी कि डाटा इन मोर यूजफुल ऑफ इंटेलिजिबल फॉरम। प्रश्न नंबर 496, डाटा प्रोसेसिंग इज, डाटा प्रोसेसिंग क्या है। आंसर आएगा सी, मोस्टली एसोसिएट विद कॉमर्शियल वर्क। प्रश्न नंबर 497, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन रीड डाटा एंड कन्वर्ट them to a form that a computer can use। इसको कैसे आप यूज कर सकते हैं। आंसर आएगा इनपुट डिवाइस। प्रश्न नंबर 498, खालिस्तान इज ए टेक्निक इन विच मैन एंड मशीन आर ब्लेंडेड इनटू ए प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम इंटीमेटली कपलिंग द पीस बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच। आंसर देखिए आएगा बी, यानी कि कैड, CAD कैड इज ए। ठीक है, ये आएगा कैड। प्रश्न नंबर 499, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैन फॉर द टास्क
मेथड ऑफ लॉजिक एंड रीजनिंग इज खालिस्तान। आंसर आएगा डी, यानी कि ऑल होता है इनके इंट्यूटिवली बाय एक्सपीरियंस इमेजेंस जजमेंट्स ऑल ऑफ दैट इसका आंसर आएगा। प्रश्न नंबर 500 और क्विज नंबर 11 यहाँ समाप्त हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स कुड बी यूज टू डिस्क्राइब द concurrent processing of computer program via CRTs on one computer system? आंसर आएगा डी, यानी कि ऑल द above प्रोसेसिंग। ठीक है, ये क्या क्या टाइम शेयरिंग, ऑनलाइन प्रोसेसिंग, इंटरेक्टिव प्रोसेसिंग, यानी कि ऑल द above प्रोसेसिंग, यानी कि सभी आएगा इसका आंसर। तो आपको हमारे वीडियो कैसे लगे कमेंट करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब